क्या आप अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं? क्या आप कभी किसी सेलिब्रिटी को टीवी के ऊपर या किसी पॉलिटिशियन की स्पीच को इंग्लिश में सुनते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको भी इंग्लिश बोलना आना चाहिए? बिल्कुल लगता होगा। लेकिन आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि आप उनकी बातों को समझ भी नहीं पाते होंगे। क्या रीजन है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों देखिए, अभी तक जो अंग्रेजी आपने पढ़ी है ना, वो स्कूलों और कॉलेजेस में पढ़ी है, जिसमें आपको अंग्रेजी पढ़ना बताया गया, लिखना बताया गया, इंग्लिश को ट्रांसलेट करना बताया गया, हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी, लेकिन आपको बोलना नहीं बताया गया, इसीलिए आप अंग्रेजी नहीं बोल पाते। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको भी अंग्रेजी बोलना आना चाहिए तो यस, यू आर ऑन राइट चैनल। आप एक बहुत सही प्लेटफॉर्म पर आए हैं और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम एक साइकोलॉजिकल वे में आपको अंग्रेजी बोलना सिखाएंगे, पूरी गारंटी के साथ में। अगर आप सीखना चाहते हैं तो लाइक बटन को प्रेस करिए और इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं। हियर वी गो। डू यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं? जी हाँ दोस्तों, आज जो फर्स्ट सेशन में मैं आपको क्लास पढ़ाने वाला हूँ वो ऐसे ही सेंटेंसेस है जिसमें आप इस तरह की बातें करते हैं। क्या बातें करते हैं? देखिए, ये जो बातें हैं ना, आप अपनी दैनिक जीवन में यानी अपनी निजी लाइफ में ना बहुत ज्यादा करते हैं। जैसे मैं चाय पीता हूँ, मैं व्हाट्सएप चलाता हूँ, मैं फेसबुक चलाता हूँ, मैं बाइक चलाता हूँ, मैं मूवी देखता हूँ, मैं गाना गाता हूँ, या कुछ ऐसे काम जो आप नहीं करते हैं। जैसे मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, जबकि आपको पता है आप बहुत झूठ बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ। जैसे आप बोलते हैं कि मैं क्रिकेट नहीं खेलता, जैसे आप बोलते हैं कि मैं फेसबुक नहीं चलाता। और जब इन सेंटेंसेस को जानना होता है किसी और से, यानी किसी और की इंफॉर्मेशन आप लेते हैं, तो आप उससे क्या बात करते हैं? आप उससे पूछते हैं सवाल, और सवाल आपका जो होता है वो ये होता है, क्या तुम चाय पीते हो? क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? हाँ दोस्तों, आज हम ऐसे ही सेंटेंसेस के बारे में बात करने वाले हैं, इनको आप अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं। देखिए, सबसे पहले जो भी मैंने आपसे बताया कि जब आपको ये बोलना होता है कि मैं कोई काम करता हूँ, कोई भी काम, लाइक चाय पीना हो गया, व्हाट्सएप चलाना हो गया, बाइक चलाना हो गया, मूवी देखना हो गया, ये सारे काम मैं करता हूँ, तो आप अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? इसको बोलने का बहुत इजी तरीका होता है। ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जो बहुत ही ज्यादा इजी होते हैं बोलने इंग्लिश में। आज से आप इसको बोलना शुरू करिए। कैसे आपको बोलना है? आप बोलेंगे मैं तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जी हाँ, आपके दिमाग में एकदम सही क्लिक किया। आपके दिमाग ने बोला कि मैं तो बोलते हैं आई नहीं बोलते हैं। उसका राइट प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो होता है आई। आज से आप आई को बोलना बंद करिए और आई को जहां आप क्या बोलेंगे? आई को बोलना है आई। आई के बाद आप जो भी एक्शन करते हैं उस एक्शन को बोल देना है। लाइक मैं चाय पीता हूँ, चाय पीने की अंग्रेजी होती है ड्रिंक टी। लेकिन दोस्तों, ये जो ड्रिंक वर्ड है ना, ये बहुत ज्यादा ओल्ड हो चुका है। इसका इस्तेमाल अब बिल्कुल भी नहीं होता है। ज्यादातर लोग इसकी जगह पर बोलते हैं टेक। तो आपको भी यहाँ पर बोलना पड़ेगा टेक, और टेक के बाद बोलना पड़ेगा टी। आपका जो कंप्लीट सेंटेंस है वो बनेगा आई टेक टी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ मैं चाय पीता हूँ। यानी आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, आई एक्शन। और एक्शन में कौन सी फॉर्म लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म। अब आपका दिमाग कह रहा होगा सर ये एक्शन क्या है? तो मैं आपको बताता हूँ। ग्रामर की भाषा में जिसे आप वर्ब कहते हैं, जिसकी 5 फॉर्म्स होती हैं, वही अमेरिकन लैंग्वेज में बोला जाता है एक्शन। तो दोस्तों, जब भी मैं एक्शन कहूंगा आप समझ जाइएगा कि इस एक्शन का मतलब होता है वर्ब। तो वर्ब, चलिए बताइए मुझे, वॉच की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? यस, डेफिनेटली वॉच ही होती है। यूज की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? यस, यूज ही होती है। तो आप सेंटेंस कैसे बनाएंगे? मैं व्हाट्सएप चलाता हूँ, चलाने की अंग्रेजी यहाँ पर आप रन भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पर आप यूज का भी यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ ऑपरेट का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे इजी और स्मार्ट तरीका है बोलने का वो है यूज। तो आप बोलेंगे आई यूज व्हाट्सएप। क्या बोलेंगे? आई यूज व्हाट्सएप। राइट, आपने एकदम सही बोला। अब मैं आपको स्क्रीन पर कुछ ऐसे सेंटेंस बताने वाला हूं जिनको आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, अपने दिमाग में नोट कर लेना है, और आपको अपने दोस्तों से आज अभी और वीडियो खत्म होने के बाद उनसे बोलना जरूर है। जैसे मैं मूवी देखता हूँ, आई वॉच मूवी। मैं नहाता हूँ, आई टेक बाथ। मैं बाइक चलाता हूँ, आई राइड। आई राइड बोलना काफी है। अगर आप चाहें तो आई राइड बाइक भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर आपने आई राइड बोल दिया, इसका मतलब आप 2 पहिया वाहन चलाने की बात कर रहे हैं। अगर आपकी बाइक बहुत अच्छी है, अपाची पल्सर केटीएम चलाते हैं, आप चाहते हैं मेरा ब्रांड भी जुड़ जाए, तो आप ऐसे बोल सकते हैं आई राइड बुलेट, आई राइड केटीएम, ऐसे आप बोल सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे सेंटेंस की जो शायद आप नहीं करते होंगे। जैसे आपने बोला कि मैं झूठ नहीं बोलता हूं, तो आप इसको कैसे बोलेंगे? नहीं का सेंस आ गया, यानी पूरा सेंटेंस आपका वही रहेगा जो भी मैंने आपको बताया, बस बीच में आपको नॉट का यूज करना है। लेकिन एक चीज मैं आपको फिर से बताता हूं,
देखिए जो नॉट है ना, ये कभी अकेला अलोन नहीं आता है, ये हमेशा टाइम वर्ड के साथ में आता है यहाँ पर। तो टाइम वर्ड यहाँ पर है डू, तो डू के बाद आप लगा देते हैं नॉट, तो सेंटेंस बनता है ये जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, आई डू नॉट। और क्या काम आप नहीं करते, वो एक्शन की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो आपका सेंटेंस बनता है आई डू नॉट एक्शन। अब आप सबको पता है डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, यानी बोला क्या जाता है। यस दोस्तों, इसको हम बोलते हैं डोंट, नहीं बोलते हैं। यहाँ पर जो टी है ना, इसका साउंड नहीं आएगा, यानी टी को आपको बिल्कुल साउंडलेस कर देना है और आपका साउंड आएगा डोंट। तो आपका सेंटेंस क्या बनेगा, आई डोंट एक्शन। अब एक्शन क्या है, मैंने कहा मैं झूठ नहीं बोलता, आई डोंट टेल अ लाई। टेल अ लाई का मतलब झूठ बोलना। मैं फेसबुक नहीं चलाता, आई डोंट यूज फेसबुक। आपने बोला कि मैं कार नहीं चलाता, आई डोंट ड्राइव अ कार। आपने बोला कि मैं नॉनवेज नहीं खाता, आई डोंट टेक नॉनवेज। अभी मैंने बताया था टेक का यूज करते हैं चाय पीने के लिए, तो ऐसा नहीं है, किसी भी चीज को खाने पीने के लिए आप टेक का यूज कर सकते हैं। तो जितनी भी काम आप नहीं करते, आप उसको इसी फॉर्मूले के साथ बोलेंगे, आई डोंट एक्शन। हैव यू गॉट इट, समझ में आ गया? चलिए आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अब मैं आपको बताता हूं कि आप जब किसी और से इंफॉर्मेशन लेते हैं, किसी और से सवाल करते हैं, तो आप कैसे उससे सवाल करेंगे। दोस्तों, जो भी मैंने आपको पहला सेंटेंस बताया था, आई एक्शन, बस उसी तरह से आपका सवाल बनता है, यानी एक्शन सेम रहता है और आई को भी आप यूज करते हैं, लेकिन उससे पहले टाइम वर्ड आ जाता है। टाइम वर्ड क्या है यहाँ पर, अभी मैंने आपको बताया था डू, यहाँ पर आपका टाइम वर्ड है। तो आपका जो सेंटेंस होगा, यानी डू सबसे पहले आ जाएगा। देखिए मैं आपको फॉर्मूला यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। डू आ गया, डू के बाद वो व्यक्ति, वो सब्जेक्ट जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, अगर आप खुद से सवाल कर रहे हैं तो डू आई हो जाएगा। अगर आप सामने वाले से सवाल कर रहे हैं तो सामने वाला व्यक्ति कहलाता है यू, तो आप उसे बोलते हैं डू यू। उसके बाद जो सवाल उससे पूछना है, जो एक्शन के बारे में जानकारी लेनी है, वो एक्शन की पहली फॉर्म हो जाएगी। तो आपका सेंटेंस बनेगा डू यू एक्शन, और एक्शन में कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म लगती है, क्योंकि ग्रामर की भाषा में इसे हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। समझ में आया? चलिए कुछ सवाल आपसे मैं पूछ लेता हूँ। चलिए आप लोग मुझे बताइए, डू यू वॉच मूवी? आप अपने दिमाग में ही आंसर दीजिए इसका। डू यू यूज व्हाट्सएप? आप अपने दिमाग में ही जवाब दीजिए इसका। चलिए मुझे बताइए, डू यू टेक बाथ? डू यू टेल अ लाई? क्या आप झूठ बोलते हैं? डू यू वॉच हॉलीवुड मूवीज? क्या आप हॉलीवुड की मूवीज देखते हैं? अगर दोस्तों ये चीजें आपको समझ में आ गई हैं, तो आप अपने दिमाग में इसको सेव कर लीजिए, अपनी कॉपी पर इसको नोट डाउन करिए और अभी अपने दोस्तों से इससे बात करना शुरू कर दीजिए, अपने दोस्तों से पूछना शुरू कर दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, कोरोना में बाहर बिल्कुल मत जाइए, घर पर रह के हमारा चैनल देखिए और खूब अंग्रेजी बोलिए और सीखिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, नाइस मीटिंग यू ऑल।